पहले एक ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बना हुआ था, अब हमने 2 ह्यूमन के ऑब्जेक्ट बना दिए। अब क्या होगा, जब मैं इसको चलाऊंगा तो आपके पास क्या होगा, 2 बार लिखा हुआ आएगा क्रिएटिंग ह्यूमन, और जब मैं इसको डिलीट करने लगूंगा तो 2 बार इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, एक पहला ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरा दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे 2 बार आपके पास लिखा हुआ आएगा किलिंग ह्यूमन। अब ठीक है जी सालेक, अब क्लियर है? ओके, अब वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी 4 चीज़ें कंप्लीट होती हैं, जिसके अंदर हमने देखा था दिस का कीवर्ड, बेस का कीवर्ड, उसके बाद कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स देख लिए। तो यहाँ पे अगर किसी को सवाल है बेटा पूछ लो, उसके बाद जो है हम पीछे नहीं आ सकेंगे। अगर कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो अभी क्लियर कर लें, उसके बाद दोबारा जो है हम पीछे नहीं आ सकेंगे। ठीक है, तो अगर सवाल नहीं है तो हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास फिर हमने क्या करा था, जब हम पिलर्स ऑफ ऊप देख रहे थे, उसके बाद हमने क्या करा, हमने जो है उसको वहीं पे रोक के पॉज करके आगे की 2 चीज़ें देखी थी। अब उसके बाद हम दोबारा रिटर्न कर रहे हैं बाय टू द पिलर्स ऑफ ऊप। ठीक है, फॉर द पिलर्स ऑफ ऊप। अब पिलर्स ऑफ ऊप में हमने 2 चीज़ें देख ली थी, एक हमने इनहेरिटेंस देखा था, एक हमने जो है एब्स्ट्रैक्शन देखा था। इनहेरिटेंस में हमने उसकी टाइप देखी थी, एब्स्ट्रैक्शन में हमने जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन देखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आगे जा रहे हैं हमारे थर्ड पिलर के पास, जो कि क्या है हमारे पास, इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, डेटा हाइडिंग या प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एक्सेस। इसको हम इम्प्लीमेंट कहाँ करते हैं, इसको हम तब इम्प्लीमेंट करते हैं जब हमें जो है चीज़ों को हाइड करना होता है या हमें उसके एक्सेस को कंट्रोल करना होता है, तब हम इनकैप्सुलेशन लगाते हैं। तो इनकैप्सुलेशन में 3 चीज़ें होती हैं, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले चीज़ क्या होती है हमारे पास, एक्सेस स्पेसिफायर्स। ये क्या करते हैं, आपके पास जो कंट्रोल होता है आपके एट्रीब्यूट्स का या मेथड्स का, उनका जो है अप्रोप्रिएट लेवल बताता है। ठीक है, तो इसमें 3 कीवर्ड्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक का मतलब होता है कि जो मैं चीज़ पब्लिक करूँगा उसको कौन एक्सेस कर सकता है, उसको सारी क्लासेस जितनी भी मेरे प्रोग्राम के अंदर हैं वो सारी एक्सेस कर सकती हैं। प्राइवेट का मतलब होता है कि मैं जो चीज़ प्राइवेट करूँगा उसको सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सेस कर सकूँगा, इसके अलावा और कोई क्लास एक्सेस नहीं कर सकती। प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है कि मेरे पास इस चीज़ को सिर्फ मैं एक्सेस करूँगा और सिर्फ मेरी जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो एक्सेस कर सकेंगी, इसके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है। अच्छा, ये एग्जांपल थोड़ी रोग एग्जांपल है। इसको समझने के लिए पहले आपको जो है आसान एग्जांपल करवाते हैं। दैट इज़ कि सपोज़ करें अभी तक जो आप जितना भी काम कर रहे थे उसके अंदर आप क्या कर रहे थे, आप सारी चीज़ों को पब्लिक रख रहे थे। ठीक है, अब सपोज़ करिए कि मैंने क्लास बनाई है बैंक अकाउंट की, बैंक अकाउंट की। इसमें मेरे पास जो यूज़र नेम है उसको मैंने क्या कर दिया, पब्लिक स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसका मैं अगर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बैंक अकाउंट का, ओ बी इज इक्वल टू न्यू बैंक अकाउंट, तो होगा क्या, ओ बी का जो नेम है मैं वो सेट कर सकता हूँ। मैंने कहा अली। अब होगा क्या, ये जो क्लास है बैंक अकाउंट की, इससे बाहर इसका ऑब्जेक्ट बना और उसके नेम को जो है इस क्लास ने, जो कि प्रोग्राम की क्लास थी, उसने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है, क्यों, क्योंकि ये पब्लिक था। लेकिन अगर सपोज करें कि मैं जो है पब्लिक स्ट्रिंग पासवर्ड इसको लगाता हूँ और इसको कहीं बाहर से इसको चेंज कर देता हूँ, ओ बी डॉट पासवर्ड।
तो ये आपके पास सिक्योर नहीं होता। ठीक है, आपकी जो बैंक की क्लास थी अब वो सिक्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो पासवर्ड था वो क्या हो रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट था वो क्या हो रहा है, वो आपके पास बाहर की क्लास से चेंज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं ऐसे सिनेरियो में, हमें जो चीज़ें बाहर से चेंज नहीं करनी होती उसको हम प्राइवेट कर देते हैं। जब इसको प्राइवेट कर दिया तो अब ये बाहर से एक्सचेंज नहीं हो सकता, ये बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता, इसके ऊपर एरर आ जाएगा। अब सवाल आता है कि जब ये प्राइवेट हो गया तो अब इसको चेंज कहाँ से करें। तो इसको आप चेंज कहाँ से कर सकते हो, इसको सिर्फ और सिर्फ आप चेंज कर सकते हो अपनी क्लास के अंदर से। ये जो मेरी क्लास का स्कोप है, इसके स्कोप के अंदर से ही, यहाँ से। तो मैं कहता हूँ मेरा जो पासवर्ड है उसको मैं 1 2 3 यहाँ से ही रख सकता हूँ, इसको मैं बाहर से चेंज नहीं कर सकता। ठीक है जनाब, यहाँ तक समझ में आ गया? जी क्लास, यहाँ तक समझ में आ गया? पब्लिक से क्या होता है और प्राइवेट करने से क्या होता है, चीज़ों को समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पे जो है मोहम्मद अवेज़, उन्होंने एक सवाल किया है कि अगर हम इस मेथड को पब्लिक रख रहे हैं और इस मेथड को अगर हम बाहर से चेंज करेंगे, मतलब इस मेथड को हमने बाहर से कॉल किया, ओ बी डॉट नेम इज इक्वल टू, सॉरी, डॉट मेथड, और इसको एग्जीक्यूट करवाया, तो अब यहाँ पे एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपने इस मेथड को पब्लिक रखा हुआ है। तो फिर बात वही आज ही आती है कि यार ये तो बाहर से चेंज हो गया, ऐसा ही है। बात समझ में आई? मैंने इसको तो प्राइवेट कर दिया, लेकिन जो चीज़ इसको चेंज कर रही थी उसको पब्लिक रखा हुआ है और वो बाहर से कॉल हो जाता है। ठीक है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये है कि बेटा जब आप कोड लिख रहे थे तो इस क्लास का कोड किसने लिखा है? आपने लिखा है। तो ये पासवर्ड सिर्फ आपको पता होगा, लेकिन जब ये इसको चलाएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि पासवर्ड एक्चुअली रखा क्या गया है। ये तो आपने कोड में लिखा था ना, इस क्लास का कोड आपने किया था, इस क्लास का कोड आपके दोस्त ने किया था। वो सिर्फ आपके मेथड को कॉल कर सकता है, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली पासवर्ड क्या है। ठीक है, अब समझ में आया मोहम्मद अवेज़? जी मोहम्मद अवेज़, अब समझ में आ गया? अच्छा, जो बच्चे कह रहे हैं रिपीट कर दूं, रिपीट में बेटा हमने सिर्फ ये चीज़ देखा है कि अगर किसी चीज़ के आगे पब्लिक लगा दिया जाए तो वो किसी भी क्लास से एक्सेसिबल होता है। इस क्लास से भी एक्सेस होगा और इस वाली क्लास से भी एक्सेसिबल होगा। लेकिन अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं तो सिर्फ इसको मैं अपनी क्लास से चेंज कर सकता हूं, बाहर से चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं ओ बी डॉट पासवर्ड लिखूंगा तो वो मुझे एरर देने लगेगा। अब्दुल वासे अली खान और वाहिब उमर, क्लियर है ये चीज़? अब्दुल वासे अली खान और वाहिब उमर, क्लियर है ये चीज़? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास, जिसका नाम रखते हैं सब अकाउंट। इसके अंदर क्या है, हम इसको जो है एक्स इनहेरिट करवाते हैं बाय बैंक अकाउंट, और इसमें एक मेथड बनाते हैं, मेथड पब्लिक वॉइड मेथड 1, और इसमें जो इसका पासवर्ड था जो कि इनहेरिट होना चाहिए था उसको हम सेट करने की कोशिश करते हैं। सब अकाउंट ने बैंक अकाउंट को इनहेरिट किया है तो इसके पास ये वाला मेथड भी, ये वाली चीज़ भी इनहेरिट होनी चाहिए, ये वाली चीज़ भी इनहेरिट होनी चाहिए, ये वाली चीज़ भी इनहेरिट होनी चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन होगा क्या, जब हम पासवर्ड को यहाँ से सेट करने की कोशिश करते हैं तो वो मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि बेटा मैंने उसको प्राइवेट रखा हुआ है।
जब आप उसको प्राइवेट रख देते हो तो ना वो बाहर से एक्सेस होता है, ना ही इनहेरिटेंस में कॉपी होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के चीज़ में अटैच ही नहीं होगा उसके। जो सब अकाउंट का मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर ये चीज़ एक्सेस होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको प्राइवेट किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ऐसा एक्सेस देना है कि हमारी जो बैंक अकाउंट क्लास है सिर्फ उसके पास एक्सेस रहे, और इसकी जो चाइल्ड क्लास है सब अकाउंट, वहाँ तक ही इसका एक्सेस रहे। बाहर की जो क्लास है जो कि इसकी चाइल्ड नहीं है वो उसको एक्सेस ना कर पाए। ये जो बाहर की क्लास है, क्लास प्रोग्राम, वो इसको एक्सेस ना कर पाए, लेकिन मेरी जो सब अकाउंट क्लास है और मेरी जो पर्सनल क्लास है बैंक अकाउंट की, सिर्फ वही इसको एक्सेस कर पाए। तो हम इसको क्या कर देंगे, प्रोटेक्टेड। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ से एरर हट गया, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करूँगा सब बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना के, न्यू सब अकाउंट, और इसको जो है ob2.password, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे फिर से एरर देने लगेगा। क्यों? क्योंकि बाहर से इसको एक्सेस कर रहे हो और उस क्लास से एक्सेस कर रहे हो जो कि इसकी क्या है, चाइल्ड क्लास नहीं है। अब प्रोटेक्टेड करने से क्या होता है, प्रोटेक्टेड करने से सिर्फ अपने पास तक जो कि प्राइवेट का काम था और आपकी जो चाइल्ड क्लास है वहाँ तक का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है बेटा, तो हम एक काम करते हैं, हम तीनों सिनेरियो को देख लेते हैं। पब्लिक बैलेंस, उसको हम कहते हैं इतना कर दो, और उसको कर दो प्राइवेट। अब इस केस में क्या होगा, ये आपके पास ओनली एक्सेसिबल जो है फ्रॉम दिस क्लास, और ये हो जाएगा ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम दिस क्लास एंड चाइल्ड क्लासेस। और ये क्या होगा, एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल द क्लासेस। तो ये आपको क्लियर हो गया, एक्सेस स्पेसिफायर्स जो हैं वो क्लियर हो गए। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तीनों क्लियर है। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तीनों क्लियर है। ईच एंड एवरी वन मेक श्योर कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। सबको क्लियर है? पब्लिक से क्या होता है, प्राइवेट से क्या होता है, प्रोटेक्टेड से क्या होता है? जी बेटा। तो ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, आसान थी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो स्लाइड है जिसमें चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक्सेस स्पेसिफायर इनकैप्सुलेशन के अंदर कौन सी चीज़ आती है, एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस स्पेसिफायर्स का काम क्या होता है, आपके एक्सेस जो होता है चीज़ों का उसके लेवल को कंट्रोल करना। तो सबसे पहले हमने पब्लिक का कीवर्ड देखा। पब्लिक के अंदर हमने क्या करा हुआ है, हमारे पास जो एक क्लास है उसके अंदर हमने इसको पब्लिक किया हुआ है। उससे क्या होगा, आपकी जो चाइल्ड क्लास है वो भी इसको एक्सेस कर सकती है, और आपकी जो एक्सटर्नल क्लास है जो कि इसकी चाइल्ड क्लास नहीं है वो भी इसको एक्सेस कर सकती है। ये रही। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, प्राइवेट कर देते हैं। तो प्राइवेट से क्या होगा, इसकी जो चाइल्ड क्लास है वो भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगी, एरर देगा यहाँ पे। और आपकी जो एक्सटर्नल क्लास है ये वाली जो कि इसका चाइल्ड नहीं है उसके पास भी एरर देगा। ठीक है, ये वाला एरर इसलिए देगा क्योंकि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, और ये वाला एरर इसलिए देगा क्योंकि इनहेरिटेंस के वक्त इसके ऑब्जेक्ट के अंदर आपका जो नेम था वो कॉपी ही नहीं हुआ, अटैच ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको प्राइवेट रखा गया था। उसके बाद आ जाते हैं प्रोटेक्टेड के ऊपर। प्रोटेक्टेड के ऊपर क्या होगा, आप इसको प्रोटेक्टेड करने की वजह से अपनी जो चाइल्ड क्लास थी उसमें तो एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जब एक्सटर्नल क्लास आ जाएगी जो कि इसका चाइल्ड नहीं है, तो ना उसके पास इस तरीके से एक्सेस हो सकता है मेन क्लास के थ्रू, ना चाइल्ड क्लास के थ्रू एक्सेस हो सकता है। ऑल्दो ऑब्जेक्ट बनते वक्त इसके अंदर ये जो नेम की स्ट्रिंग थी वो कॉपी हुई थी, लेकिन आप उसको बाहर से चेंज या बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। अब क्लियर है बेटा?
तो ये चीज़ डिटेल में थी। तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, हमारे एक्सेस स्पेसिफायर्स के हम सिर्फ 3 कीवर्ड्स देखेंगे। आप हो सकता है कि लैब के अंदर ज़्यादा पढ़ो, लेकिन थ्योरी क्लास में हम 3 को ही देखेंगे। तो उसमें पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तीनों चीज़ें क्लियर हैं सबको, ईच एंड एवरीवन? कोई सवाल इससे रिलेटेड मुझसे है तो पूछ लें। जी, सबको क्लियर है? ठीक है। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में क्या डिफरेंस है? ओके, प्राइवेट में बेटा डिफरेंस ये है कि सिर्फ अपने हद तक रहता है, और प्रोटेक्टेड में क्या होता है, अपने चाइल्ड तक भी जा सकता है। अच्छा, अब जिन बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है उनके लिए एक फ़नी एग्जांपल है, इसको सीरियसली मत लीजिएगा, फ़नी एग्जांपल है। इसको यूँ समझें कि आप जो है, आपकी शादी हो चुकी है और आप जो है एक पेरेंट बन चुके हैं, ठीक है? अब आपका जो बैंक अकाउंट है उसका पासवर्ड आप क्या रखोगे, प्राइवेट रखोगे या प्रोटेक्टेड रखोगे? जी क्लास। प्राइवेट। प्राइवेट क्यों रखोगे? क्योंकि अगर आपके बच्चे को पता चल गया उसका पासवर्ड तो वो क्या करेगा? सर पैसे ले जाएगा सारे, सबको बता देगा। एग्जैक्टली exactly, सबको तो नहीं बताएगा, लेकिन उसमें से जो है उसका जो बैलेंस है वो ख़त्म कर देगा, ठीक है? ऑल्दो वो आपका बच्चा है, वो चोरी नहीं कर रहा, समझे इस बात को, वो लूट नहीं रहा आपको, उसका हक बनता है कि वो आपके पैसे को इस्तेमाल करे। लेकिन क्या है, ऐसी चीज़ है कि इसको लाजमी प्राइवेट रखा जाए, ठीक है? बेटा राजा अयाज, आपकी एग्जांपल्स जो हैं आउट ऑफ द बॉक्स क्यों आती हैं, बहुत आगे चले जाते हो। अच्छा, अब अगर हमें क्या करना है, हमारे पास एक गाड़ी है, सपोज करें आप दोबारा पेरेंट हैं, एंड अब आपके पास एक गाड़ी है या बाइक है। अब आप क्या कर रहे हैं, उसको सामान लेने के लिए भेज रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो जो है आपकी उस चीज़ का इस्तेमाल करे, तो अब आप उसको प्राइवेट रखोगे या प्रोटेक्टेड रखोगे? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड रखेंगे। क्या रखोगे? प्रोटेक्टेड। हाँ, तो अब समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट कब करते हैं। प्राइवेट हम तब करते हैं जब हमें अपने हद तक रखनी होती है चीज़ों को, और प्रोटेक्टेड तब करते हैं जब हमें जो है चीज़ें अपने चाइल्ड को भी देनी होती हैं। अब सपोज करें कि आपके पास जो है आपकी डोर बेल है, आपका घर है, आपके आपकी डोर बेल है, या आपका फ़ोन नंबर है, ऐसा सपोज कर लें आपका फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर क्या होता है, सबके लिए एक्सेसिबल होता है कि सब जो है आपको कांटेक्ट कर सकें सारे, सिर्फ आपका बेटा नहीं, आपकी बेटी नहीं, आप खुद भी अपने फ़ोन नंबर को एक्सेस कर सकें, आपका जो चाइल्ड है वो भी एक्सेस कर सके, और बाकी जो दुनिया में लोग हैं वो भी एक्सेस कर सकें। तो उसको क्या रखोगे? प्राइवेट। अभी पब्लिक रखेंगे। प्राइवेट वाला कौन था? बेटा अगर प्राइवेट रखोगे तो ऐसा फ़ोन का क्या फ़ायदा जिस पे कोई दुनिया में कॉल ही ना कर सके। बात समझ रहे हो? अगर उस नंबर को आपने प्राइवेट कर दिया तो ना वो नंबर आपके चाइल्ड के पास जाएगा, ना किसी और के पास जाएगा, तो उसको कोई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, तो आपको कभी ज़िंदगी में फ़ोन ही नहीं आएगा किसी का, ठीक है? तो हो सकता है कि आप अपने मोबाइल को ख़राब समझ रहे हो, लेकिन वहाँ पे आपके मोबाइल की गलती नहीं है, वहाँ पे आपकी इनहेरिटेंस की गलती है, बल्कि एक्सेस स्पेसिफायर की, इनकैप्सुलेशन की। ठीक है, तो द थिंग्स जो कि आपने जो है चीज़ें शेयर करनी होती हैं सबसे, उसको हम रखते हैं पब्लिक, जो अपने हद तक रखनी होती है उसको प्राइवेट रखते हैं, और जो चाइल्ड और अपने हद तक रखनी होती है उसको प्रोटेक्टेड करते हैं। तो आई होप ये एग्जांपल सबको क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक काम करें, आपके पास 10 मिनट है। अब जो मैंने एग्जांपल बताई है, अभी जो मैंने कोड किया था, कोड करके दिखाया था इनकैप्सुलेशन का, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, अब कोई नई एग्जांपल अपनी तरफ से जो है एक एग्जांपल बनाएं और उसके ऊपर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक तीनों की एक्सेस स्पेसिफायर्स लगा के मुझे दिखाएं। आपके पास 10 मिनट है, उसके बाद आई विल चेक द कोड। तो 10 मिनट के अंदर सारे कोड करें। जिन बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, जो मोबाइल से हैं, वो अपने नोटबुक के ऊपर करें। जो लैपटॉप पे हैं वो अपने कंपाइलर, अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर या नोटपैड के ऊपर करें। तो आपके पास 10 मिनट है, उसके बाद आई विल चेक योर वर्क, क्या आपने क्या किया।
जी बेटा, किसने कर लिया है? कौन स्क्रीन शेयर कर सकता है, किसने कर लिया है? अगर कोई नहीं आएगा अपनी तरफ से तो मैं रैंडमली फिर कॉल करूँगा। ठीक है, कोई अगर नहीं बता रहा तो फिर जो है हम रैंडमली कॉल करते हैं। मोहम्मद सारिफ, मोहम्मद सारिफ स्क्रीन शेयर करो। अच्छा, आपने क्लास आईडी बताया, उसके बाद नेम को स्ट्रिंग, लोकेशन आपने प्रोटेक्टेड कर दिया, पोर्टल आपने कहा नेम लोकेशन। ओके ठीक है, इसका नेम जो है आप बाहर से सेट कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल जो है इतनी कॉन्क्रीट तो नहीं है लेकिन कोड आपने सही किया हुआ है तो इट इज़ वैलिड। रियल लाइफ एग्जाम्पल तो नहीं है, उस हिसाब से देखे तो लॉजिकल नहीं बनता, लेकिन इट्स फाइन। नेक्स्ट जो है कौन शेयर करने वाला है? अतीना जावेद, स्क्रीन शेयर करो। अच्छा, मोहम्मद अवेस कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा सैलरी इन्फो प्राइवेट इंटीजर सोर्स इनकम। अच्छा, पहली बात बेटा, इंटीजर के अंदर आप स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो, इंटीजर के अंदर आप स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो। जी सर, वो गलती हुई है, लेकिन वो मैं जब लिख गया था तब पता चला मुझे। ठीक है, कैमरा स्ट्रिंग दोबारा, नहीं था वो। ठीक है दोबारा कैमरा शेयर करो। अभी आपका जो जूम का सेशन है वो आ रहा है। हाँ, तो पब्लिक आपने मंथली, बेटा ये क्या कर रहे हो, देखो सैलरी जो है उसको आपने पब्लिक रखा हुआ है, प्रोटेक्टेड आपने स्पेंडिंग मनी रखा हुआ है, और प्राइवेट जो है आपने सोर्स इनकम रखा हुआ है। बल्कि ये तीनों चीज़ें आपके पास क्या हैं, ये तीनों चीज़ें आपके पास प्राइवेट रहनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कोड के हिसाब से तो सही है लेकिन रियल लाइफ एग्जाम्पल से बिल्कुल मैच नहीं करता, कोई सिनेरियो नहीं बनता। तो सर जब, सर एक करप्ट सर एक मेरी एग्जांपल ये है कि एक करप्ट पॉलिटिशियन है, उसने जो है उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो किसी को भी नहीं बताई हुई। जो स्पेंडिंग मनी है वो चाइल्ड पे रखता है, और जो वो मंथली सैलरी है वो पब्लिक को बताता है कि मैं इतना कमाता हूँ मंथली, ये इस तरह। ये मेरी एग्जांपल थी सर। चलो ठीक है, उस हिसाब से तो सही है, लेकिन देखो जब एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल मांगी जाएगी और आप ऐसी चीज़ें नहीं लिखोगे सर, तो मुझे उस पता वक्त तो नहीं चलेगा। ऑथेंटिक। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही जी समझा सर। रहा हूँ कि उस वक्त तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपके जहन में क्या चल रहा है, तो उस वक्त ना आप मुझे पेपर में चेक करते वक्त बता सकोगे। तो कोशिश ये करो कि जब आप कोड कर रहे हो तो ऐसी एग्जांपल्स को लिखा जाए जो कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल से मैच करती हों और उसको आसानी से आप कन्वे कर सकें, उसको एलेबरेट करने की ज़रूरत ना पड़े। जी सर। ठीक है, जी। ओके। ओके, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट कौन है भाई, किसका नाम लिया था मैंने? जी, अदीना जावेद, अदीना जावेद स्क्रीन शेयर करो। अदीना जावेद सीट पे हो बेटा? मैं बेटा नाम नोट करूंगा, अगर आप जो है क्लास पार्टिसिपेशन में जो है एक्टिव नहीं हो तो आई विल नोट योर नेम्स एंड देन आई विल स्टार्ट मार्किंग योर एब्सेंट एंड ऑल्सो आई विल डिडक्ट द क्लास पार्टिसिपेशन मार्क्स। अदीना जावेद आपका वेट कर रहा हूँ, रिप्लाई नहीं करते तो मैं आपका नाम नोट करके किसी और स्टूडेंट पे चला जाऊंगा। जी, अदीना जावेद वेटिंग फॉर यू, सो यू आर नॉट इन द क्लास, ओके। अच्छा, वाहिब उमर, वाहिब उमर स्क्रीन शेयर करो। वाहिब उमर 12270। ओके, सो दैट इन दैट केस आई एम नोटिंग योर नेम, तो उससे मैं एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। सालिक रफ़ीक, ठीक है स्क्रीन शेयर करो। सर मैं नहीं करा, आई वॉन्ट। ओके ठीक है, ओके अदीना बेटा। अच्छा, सालिक रफ़ीक स्क्रीन शेयर करो।
ये तो एग्जैक्टली वही एग्जांपल आपने मुझे दिखा रहे हो, लेकिन सिर्फ क्लास का नाम चेंज कर दिया है और मेथड का नाम। आपने सिर्फ चीज़ों का नाम चेंज कर दिया है, एग्जांपल एग्जैक्टली वही रखी है। चलो ठीक है, लेकिन पेपर में एक्सेप्टेबल नहीं होगा बेटा। जब पेपर में करोगे तो फिर आपने क्वेश्चन के हिसाब से करना है या कोई वैलिड एग्जांपल देनी है। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है ये। चलो, तो आई होप आप लोगों को जो है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड इस इनकैप्सुलेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। इनकैप्सुलेशन के बेटा 3 पार्ट होते हैं, उसमें से हमने पहला पार्ट किया है जिसका नाम क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर्स। और एक्सेस स्पेसिफायर्स में हमने 3 चीज़ें देखी हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो आज के लेक्चर या इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं, इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। सेशन आप जो है आज हम 10 बजे ऑफ कर देंगे ड्यू टू माई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। तो यू हैव 9 मिनट्स एग्जैक्टली टू आस्क मी क्वेश्चन। अच्छा, तो जब सवाल नहीं है तो हम जो है फिर अटेंडेंस ले लेते हैं आप लोगों की। बॉक्स अटेंडेंस 205 है ना ये आईडी। हाँ, नाम ले रहा हूँ, प्रेजेंट लिखो, साथ में रोल नंबर लिखो, चैट मैसेज में डाल दो। बाबर काशिफ, बाबर काशिफ, मोहम्मद सालिक रफ़ीक, बाबर काशिफ, मोहम्मद सालिक रफ़ीक, अदील खान, अदील खान, मोहम्मद समी, जावेद अहमद, राजा अयाज अहमद, अबरार अहमद, अब्दुल वासे अली ख़ान, सैयद अली अकबर, सैयद अयान अहमद जिलानी, शर्जील अहमद सिद्दीकी, फ़ज़ीला जमाल, शेख अलियान, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद सफ़ीउद्दीन, मोहम्मद सारिब, मोहम्मद अवेस, सैयद नकी हसन नकवी, बाबर सईद, वाहिब उमर, अहमद नज़ीर, सैयद मोहम्मद हमज़ा, सैयद बसालत अली, यमुना नाज, शमीम जहरा, अदीना जावेद, फ़हद अली। ठीक है बेटा, अटेंडेंस हो चुकी है, सारे जा सकते हो। मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ। यू कैन गो, ईच एंड एवरीवन, यू कैन लीव द क्लास। सेशन हमारा एंड हो चुका है। तो ठीक है जावेद, मैंने नोट कर लिया है।